कुछ परमेश्वर हमसे मांगता है वो हमें दिया है, इसलिए वो मांगता है। कमान जोर से वापस बोलता हूँ, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम चाहता है तो वो हमें वो प्रेम दिया है, इसलिए हम प्रेम कर सकते हैं, इसलिए हम प्रेम में चल सकते हैं। जोर से बोलो, मेरा घर शांति का घर है, मेरा घर प्रेम से भरा है, सब कुछ प्रेम से चालू होता है। हालेलुया। दुनिया लड़ाई से नहीं जीतती, दुनिया प्रेम से जीतता है। कितने लोग प्रेम से जीतेंगे? जोर से बोलो, मैं प्रेम से जीतेंगे। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर की उस प्रेम की एक्सप्रेशन को सिर्फ फल के लिए बेच डाला। वापस बोलता हूं, आदम ने परमेश्वर के उस प्रेम को फल में बेच डाला, सिर्फ पेट के लिए बेच दिया। आज लोग क्या क्या नहीं करते रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए। किसी से बोलो, इससे बढ़कर है मेरे यीशु का प्रेम। अगर आप यीशु का प्रेम से भरेगा, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं प्रेम से भरेगा? कौन जोर से बोलो, मैं प्रेम से भरेगा। आपके पीछे रोटी कपड़ा मकान आएगा। हालेलुया। पहला आदम ने डिसोबे करके परमेश्वर के प्रेम को खो दिया, दूसरा आदम ने पिता परमेश्वर से वो आज्ञा मानकर उस प्रेम को काल्वरी क्रूस पर निछावर किया। इसलिए मैं आप आसानी से प्रेम कर सकता है। जोर से बोलो, मैं प्रेमालु व्यक्ति हूँ। हाँ, जोर से बोलो, मैं प्रेमालु व्यक्ति है। मैं जिधर भी जाऊंगा प्रेम 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 में चलूंगा। जोर से बोलो, मैं जिधर भी जाऊंगा। कहाँ जोर से बोलिए ना। आज से आप बोलते रहो, मैं जिधर भी जाऊंगा मैं प्रेम में चलूंगा, मेरा माहौल प्रेम से भरूंगा। उसके लिए आपको हर रोज प्रभु के साथ संगति करने का है। जब आप प्रभु से संगति करेगा, प्रभु का स्वभाव प्रेम है, तो आपका भी स्वभाव प्रेम हो जाएगा। इसलिए हर रोज प्रार्थना करिए। कमान जोर से बोलो, हर रोज प्रार्थना करिए। आमीन। हालेलुया। आदम ने खुद की फायदा के लिए परमेश्वर की आगापे प्रेम को खो दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? डिसोबीडियंस। क्यों आज्ञा नहीं मानते? क्योंकि प्रेम नहीं। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप परमेश्वर की सारी बातों को मानेगा। जोर से बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। ये बाइबल करने के लिए मुझे आसान है, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रेम से भरा हूं। हालेलुया। जब आप उद्धार पाते, जिस दिन आप यीशु को अपना जीवन देते हैं, तो रोमियो 5:5 में लिखा है। क्या लिखा है? रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हमारी मन में। मेरे पास प्रेम नहीं है, पर जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन में प्रेम उंडेलता है। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु जी और उंडेलो। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु जी और उंडेलो। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। हालेलुया। और प्रेम का सबसे बड़ा विरोधी है नफरत और डर। आमीन। नहीं चाहिए मुझे डर। प्रभु मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है। कमान जोर से बोलो, मेरी अंदर डर की आत्मा नहीं, धैर्य सामर्थ और प्रेम से भरा है। आमीन। हमको प्रेम से भरने का है। कौन हमको भरेगा? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। मनुष्य गिरने का कारण, परमेश्वर की महिमा से गिरने के कारण खुद की इंटरेस्ट, खुदगर्ज होने के कारण, जो व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं वो खुदगर्ज होते हैं। जो व्यक्ति के अंदर प्रेम है वो खुदगर्ज नहीं, वो सबके लिए आशीष बनेगा। कितने लोगों को आज से प्रेम चाहिए? कौन देगा? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह। हाथ रख के बोलो ना, पवित्र आत्मा धन्यवाद, मेरे मनों में तूने प्रेम उंडेला है। मैं प्रेम में चलूंगा, मैं प्रेम में बोलूंगा, मैं प्रेम में देखूंगा, मैं प्रेम में सुनूंगा। मेरे इंद्रियां प्रेम से भरेगा, मेरी आत्मा प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, मसीह यीशु में मैं नया सृष्टि हूं। जोर से बोलो, मसीह यीशु में मैं नया सृष्टि हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेम से भरा है।
इसलिए जब आप यीशु मसीह में आते हैं, पहले आप हमारे बीच में इधर कोई नहीं है, नहीं तो कितने लोग हैं गुंडागिर्दी कर देते, चाकू मारने वाला, मर्डर करने वाला लोग जब प्रभु में आते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, उसका जीवन की शैलियां बदल जाते हैं, क्योंकि कठोर व्यक्ति को परमेश्वर दयालु और प्रेम से भर देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? उलवे में एक व्यक्ति था जो कितना मर्डर किया, पर जिस दिन उसने यीशु को ग्रहण किया, उसने चाकू, कटारा, क्या क्या बोलते हैं, चौपर, चापूर, चीपूर, ये सब डंडा लेके घूमना पड़ता, डरते कोई अटैक करेंगे। पर प्रेमालु व्यक्ति को कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी चारों ओर प्रभु की आत्मा है, उसकी चारों ओर स्वर्गदूत है, उसे बॉडीगार्ड की दरकार नहीं, स्वर्गदूत उसके साथ है। कितना लोग प्रेम में चलेंगे? आज से आपकी सेवक का, आपका सेवा करने के लिए स्वर्गदूत उतरेगा। जोर से बोलो, मेरे चारों ओर स्वर्गदूत है। मुझे बॉडीगार्ड को कितना भी बड़ा हो जाएगा, बॉडीगार्ड की दरकार नहीं, स्वर्गदूत है भाई, जो आत्मा दिखते नहीं पर वो मेरी सेवा करता है। हालेलुया। प्रेम करना परमेश्वर का कमांड है, वो मेरा फीलिंग नहीं है। मूड किया तो प्रेम करूंगा, मूड नहीं किया तो प्रेम नहीं। किसी को बोला नहीं, वो फीलिंग नहीं है। हालेलुया। वो कमांड है। परमेश्वर बोला, मैं जैसा प्रेम किया तुम भी प्रेम करो। कितना लोग आज से प्रेम करेगा? यीशु मसीह प्रेम किया, यस, प्रेम से भरा था। आमीन। जो कार्नल प्रेम है, कार्नल बोलेगा तो शारीरिक प्रेम जो होता है ना, कुछ चीज के लिए, पैसे के लिए, नहीं तो खुद की प्लेजर के लिए प्रेम करेंगे। पर आत्मिक यानी कि परमेश्वर का प्रेम जो होता है, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए हम प्रेम करेंगे। कोई मेरे साथ, मैं अपनी पत्नी से इसलिए नहीं प्रेम करता कि वो कुछ मेरे लिए करे, मैं इसलिए प्रेम करता हूं, उसे मैं देना चाहता हूं। कितना लोग सुनेंगे? देने वाला व्यक्ति वो शांति और प्रेम में बढ़ते जाएगा, लेने वाला व्यक्ति शांति को भ्रष्ट करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए देना इंपॉर्टेंट है। प्रेम दो, पैसा दो। अरे क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा भाई? कितना लोग सुन रहे हैं? आप और हम कुछ लेके नहीं आया, पर जो प्रभु मुझे तोहफा दिए ये जिंदगी, इस जीवन में मैं खुद आशीष पाऊंगा, हजारों और लाखों के लिए आशीष बनूंगा। कुछ लेके आया नहीं, कुछ लेके जाएगा नहीं, पर इस धरती में अनेक लोगों को आशीष करके जाऊंगा। मैं मरने के बाद भी अनेक लोग आशीष पाते ही रहेगा। कितना लोग सुन रहे? कई लोग है इस धरती में जब तक रहते बोझ रहते, और जाने के बाद डबल बोझ दे के जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं आशीष रहूंगा और मैं आशीष दे के जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है, तेरा नाती पोती दौलतमंद होगा। पास्टर जी, इधर कल का नाश्ता के लिए प्रॉब्लम है, खाने के लिए पैसा नहीं, आप नाती पोती की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप बोलेगा आपकी नाती पोती आशीष पाएगा भाई। आपकी नाती पोती के लिए आप करोड़ों छोड़ के जाएगा। है कोई मेरे साथ? ये वचन है भाई। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हम पैसे के लिए नहीं प्रेम करते, कुछ पाने के लिए नहीं करते, कुछ प्लेजर के लिए नहीं करते। लोग नाइट क्लब जाते, क्यों जाते हैं? प्लेजर के लिए। पिक्चर देखते, क्यों जाते हैं? प्लेजर के लिए, खुद की इच्छा के लिए। हालेलुया। पर हमारा प्रेम खुद के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए और लोगों के लिए आशीष बनेंगे। हम जोर से बोलो, मेरा प्रेम प्रभु के लिए और लोगों के लिए मैं आशीष होगा। हालेलुया। 4 तरह का प्रेम होता है। जब हम लव बोलते हैं ना, इंग्लिश लव शब्द में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, समझ में नहीं आएगा। पर जब हम ग्रीक उसका परिभाषा नहीं पाने, पर ये 4 शब्दों को सुनना। ग्रीक शब्द में प्रेम को कैसा बोला गया? 4 भाषा, 4 प्रेम की भाषा। एक इरोस लव, लिखो इरोस लव। वो सेक्सुअल लव होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है। लड़की लड़का का प्रेम को इरोस लव बोलते हैं, इरोटिक होता है। हालेलुया। कितना लोग? फिजिकल होता है। जब एक लड़का लड़की क्यों ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि केमिकल्स रिलीज होता है हमारा शरीर में, जिसके द्वारा अट्रैक्शन आते हैं, पर वो टेम्पररी है। किसी को बोलो टेम्पररी है।
इसलिए कई लोग शादी तक माय गॉड फोन छोड़ते ही नहीं, रात को नींद नहीं आती। आपका चेहरा मुझे दिख रहा है, मोबाइल हाथ से निकलते ही नहीं। शादी होके 1 महीना जाएगा तो मोबाइल का अता पता नहीं, तोड़ दिया भाई। इरोटिक, इसको बोलते हैं इरोटिक प्रेम। खाली टाइम पास, टाइम के लिए, टाइम समय काल का प्रेम है। वो समय खत्म हो जाएगा, प्रेम गया भाड़ में। ये तो लोग सुन रहे हैं। हम उस प्रेम की नहीं बात कर रहे जो लड़का लड़की गार्डन में घूम रहे हैं। गार्डन में बहुत अच्छा लगता है, पर घर में कैसा है वो पता करने का है। ये तो लोग सुन रहे हैं। उसको बोलते हैं इरोटिक प्रेम। दूसरा है स्टीरियोगो प्रेम। स्टोरगे और स्टीरियोगो कैसा? स्टोरगे प्रेम ग्रीक शब्द है। स्टोरगे प्रेम मतलब भाई बहन माँ बाप का प्रेम। जोर से बोलो, भाई बहन माँ बाप का प्रेम। नेचुरल अफेक्शन, हमें वो भी टेम्पररी है। हालेलुया। तीसरा है फिलियो लव। फिलियो जोर से सब मिलकर बोलो, फिलियो। इरोटिक, स्टोरगे, फिलियो। हमें ये तीनों प्रेम के बारे में मैं नहीं बात करी, ये पूरा दुनिया इससे भरा हुआ है। हमें फिलियो प्रेम कौन सा है? दोस्त ना मिला, 10 दिन के बाद वो दोस्त गए। हमें वो फ्रेंडली लव है। कितने लोग आपके दोस्त थे पर आज वो दोस्त किधर है? रह गए नहीं, अपना जो उसको मिला निकल गए। उसको बोलते हैं फ्रेंडली लव, नहीं तो कंडीशनल लव है। चौथा किसी को बोला शर्त वाला प्रेम। चौथा अगापे प्रेम। जोर से बोलो, अगापे प्रेम। इस प्रेम को मैं बता रहा था अब तक। जोर से बोलो, अगापे प्रेम। चिल्ला के बोलो, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं। हमारा पाप में था, फिर भी यीशु मसीह हम पैदा होने से 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर आपके पापों के लिए मर गया। आपसे कुछ पाने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए। माय गॉड, जोर से बोलो, मेरे लिए, मेरे को अगापे प्रेम देने के लिए काल्वरी क्रूस पर मेरा सारा पापों को ले लिया और मुझे पवित्र कर दिया। कमान हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। मैं बोलता हूं, अगर आप धरती में एक व्यक्ति रहता फिर भी आपके लिए मेरा यीशु मसीह मरता, क्योंकि पाप का दंड मौत था, पर यीशु मसीह मौत लेकर आपको और मुझे जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आप पाप करते, हर पाप में दंड मिलता तो कोई बचता नहीं था, पर उस पाप को यीशु मसीह काल्वरी पर लेकर आपके और मेरे पाप से वो आजादी दे दिया। जुर्म करने वाला व्यक्ति के लिए सजा जरूरी था, पर उस सजा को यीशु मसीह ले लिया ताकि हम अब आजाद है। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। उसको बोलते हैं अगापे प्रेम। जोर से बोलो, अगापे प्रेम। चिल्ला के बोलो, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम मतलब परमेश्वर का जैसा प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर आपसे प्रेम की इसलिए नहीं कि आपसे कुछ पाने के लिए, इसलिए कि आपको सब कुछ देने के लिए। काल्वरी क्रूस पर सब कुछ अदला बदला हुआ। मेरा सब कुछ यीशु मसीह ले लिया, यीशु का सब कुछ मुझे दे दिया। हालेलुया। सबसे बड़ा एक्सचेंज काल्वरी में हुआ। उसने मेरा सब कुछ ले लिया। आपका अच्छा था कि यीशु का अच्छा है? कोई बोलो ना, कोई मुझसे बात करे। इसलिए यीशु मसीह अपना सब कुछ आपको दे दिया, आपका सब कुछ काल्वरी में ले लिया। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। वो कोई उसे मारा नहीं, वो खुद मौत के लिए हवाला कर दिया ताकि हम और आप उस मौत से विजय पाए। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु युगा युग जिंदा है। जोर से बोलो, मेरा यीशु युगा युग जिंदा है। हालेलुया। वो उसको बोलते गॉड काइंड ऑफ लव। मेरे अंदर गॉड काइंड ऑफ लव है। जोर से बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर के जैसा प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है।
जो से बोलो परमेश्वर प्रेम है पर प्रेम परमेश्वर नहीं है। वापस बोलता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं। कई लोग दुनिया में बोलता है गॉड इज लव, लव इज गॉड। नहीं भाई, अगर लव गॉड रहता तो कितना लव मैरिज आज टूट रहे हैं। लव इज नॉट गॉड पर गॉड इज लव, पर अगापे लव इज गॉड। कोई सुन रहा है? दुनिया का प्रेम गॉड नहीं है पर अगापे प्रेम गॉड है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से समझा रहा हूं? आमीन। जिस दिन आप यीशु को मुलाकात करते हैं, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, उस दिन आपके अंदर वो अगापे प्रेम आ गया। पर हमको क्या करने का? उसको अभ्यास करने का है। हर रोज प्रभु के साथ संगति करने का है, हर रोज प्रार्थना करने का, हर रोज वचन पढ़ने का, संडे को मीटिंग आने का है। तब वो अगापे प्रेम में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो, मुझे बढ़ते जाने का है। हमें जितना आप अभ्यास करेगा उतना वो बातों में आप कब्जा होते जाएगा। आप प्रेम में अभ्यास करेगा, निरंतर आप प्रेमालु व्यक्ति हो जाएगा। आप जहां भी जाएंगे प्रेम को लेके चलेंगे। जोर से बोलो, मैं जहां भी जाऊंगा प्रेम को लेकर चलूंगा। कमान जोर से बोलो, मैं जहां भी जाऊंगा मेरे अंदर इरोटिक प्रेम नहीं, मेरे अंदर स्टीरियो प्रेम नहीं, मेरे अंदर फिलियो प्रेम नहीं, मेरे अंदर अगापे प्रेम है। हालेलुया। कमान जोर से बोलो, मेरे अंदर ये परमेश्वर का समान प्रेम है। दुनिया वाला प्रेम करेंगे तो वो कुछ आपसे पाने के लिए करेंगे, पर यीशु आपसे प्रेम किया आपको कुछ देने के लिए। कोई है लेने वाला। अगर आप लेने वाला है, प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये परमेश्वर से शुरुआत हुआ है। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। जोर से बोलो, परमेश्वर से शुरू हुआ है। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। हम पैदा होने से पहले, हजारों साल पहले प्रभु मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध कर दिया। इसलिए उसका नाम है एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाला। हमको जीवन देकर सब कुछ मेरे लिए प्रबंध किया है। जोर से बोलो, मुझे रखने वाला इस धरती में यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ प्रबंध किया है, ताकि मैं आसानी से अपनी जीवन, मेरा जीवन स्ट्रगल नहीं, मेरा जीवन अगापे प्रेम से भरने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या भरेंगे आपको? क्या भरेंगे आपको? जोर से बोलो, मेरे सिर से लेके पांव तक अगापे प्रेम से भरेगा। आमीन। हम नस में था, हम परेशानी में था, हम बीमारी में था, पर प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुआ। उसकी अगापे प्रेम मुझे उंडेला गया, ताकि मैं उस मैस से बाहर आऊं। मैं अब मैस नहीं, मैं अब मैसेज हूं। एक समय मैं मैस था, अब मैं दुनिया के लिए मैसेज हूं, मैं संदेश हूं, क्योंकि मैं अगापे प्रेम से भरा हूं। एक समय मैं विक्टिम था, मैं गुलाम था, अब मैं विक्टर हूं, अब मैं विजयी हूं। जोर से बोलो, मैं विजयी हूं। चिल्ला के बोलो, मैं विजयी हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी मेस को प्रभु हटा दिया। अगर आपके जीवन में अभी भी मेस है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप में है, परमेश्वर में नहीं है। जोर से बोलो, आज मैं अपनी जीवन 100% प्रभु के हाथ में देगा। प्रभु मेरी मेस को मैसेज बनाएगा, प्रभु मेरी मेस को परिवर्तन करेगा, तब्दील करेगा, और मैं खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। फिलिपियों 2:1-4। फिलिपियों 2:1-4। कितना लोग समझ रहे? कितना लोग तैयार है आज से अगापे प्रेम में चलेगा? जोर से बोलो, मैं अगापे प्रेम में चलूंगा। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मानसा रखो। वो है यीशु मसीह। कमान जोर से बोलो, वो है यीशु मसीह।
परमेश्वर का एक्सप्रेशन, उसका लव का एक्सप्रेशन है। एक ही मन, एक ही मानसा, एक ही प्रेम, एक ही इच्छा, वो है यीशु मसीह। हम सब कुछ एक में, यानी कि यीशु मसीह में सब कुछ हम प्राप्त करते हैं। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह में सब कुछ प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मुझ पर एक्सप्रेस किया। प्रभु ने बोला मैं तुमसे, इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। आमीन। जोर से बोलो, परमेश्वर ने, हाँ, जगत के जगह बोलो, विल्सन से प्रेम किया। परमेश्वर ने विल्सन से प्रेम किया। विल्सन के लिए उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु पे विश्वास करेगा, वे बीमारी से नाश नहीं होगा, वे परेशानी से नाश नहीं होगा, वो नरक में नाश नहीं होगा, पर उसे प्रभु यीशु मसीह अनंत काल जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत, किसी को बोलो अद्भुत। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। जब आप प्रेम करते हैं तब आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इसलिए अगापे प्रेम हमेशा आपको आशीष करेगा, आपके परिवार को आशीष करेगा, आपसे जो मिलेगा वो आशीष पाएंगे, क्योंकि आप अगापे प्रेम में सैक्रिफाइस करते हैं, देते हैं, बलिदान देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक मेमना को लेकर आपकी पाप के लिए बलि नहीं चढ़ाया, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके लिए बलि चढ़ाया ताकि आप उस अगापे प्रेम से भर जाए। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रभु काल्वरी क्रूस पर इधर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति को सोचकर क्रूस पर चढ़ा है। क्रूस में आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए आप इधर हैं। हालेलुया। मत बोलो कोई आपको जानता नहीं, नहीं, मेरा यीशु आपको जानता है। क्रूस पर कुर्बान होने से पहले आपके नाम के लिए उसने अपना लहू की हर कतरों को बगाया ताकि आप आशीष पाए। नहीं समझ रहे? बोलो, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। आमीन। आप ना मत सोचो कि आप परेशानी में हूं, ये हुआ इसलिए यीशु, नहीं। यीशु आपको, आप जन्म होने से पहले काल्वरी क्रूस पर उसने आपका नाम लेकर काल्वरी क्रूस पर मरा और तीसरे दिन आपका नाम लेकर वो जी उठा। आज आपके लिए वो जिंदा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? उसने अपना प्रेम को आपके लिए निछावर कर दिया। क्या आप प्रेम में चलेंगे कि लड़ाई में चलेंगे? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। एक जिंदगी है, हो सकता है आप मारपीट करके एक दिन मर जाएंगे, पर एक जिंदगी है, आप प्रेमालु व्यक्ति होकर सबको प्रेम से भरेगा। आप चलेगा तो आप नहीं, यीशु दिखेगा। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मैं जब प्रेम से भर जाएगा, मैं चलेगा तो मैं नहीं, मेरा यीशु दिखेगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं नहीं, मेरा यीशु दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो ना, मैं प्रेम में चलूंगा। आज कुछ नहीं पकड़ा तो वही चलेगा, पर आज के बाद आपका निर्णय ये क्यों होना चाहिए, मेरा यीशु मेरे ऊपर आगापे प्रेम उंडेला है, मुझे प्रेम में चलने का है। मैं प्रेम में चलूंगा, मेरा सोच प्रेम में होगा, मेरा बोली प्रेम में होगा, मेरा छूना प्रेम होगा, मेरा घर प्रेम से भरेगा, मेरा ऑफिस प्रेम से भरेगा। बढ़ सकता है? यस। कितने लोग बोलेंगे ये हफ्ता में आपका जीवन प्रभु माय गॉड बदल डालेगा? करके देखो। किसी को बोलो करके देखो। क्या करने का है? प्रेम में चलने का। आमीन। घर में जाएंगे, डॉन आ गया भाई, हाँ? नहीं, प्रेम में। हमारा घर में और 24 घंटा हंसते रहते हम। कारण क्यों? हम अगापे प्रेम से भरे हैं। आपका घर में आपसे प्रेम चालू होना चाहिए। जोर से बोलो, मुझसे प्रेम चालू होना चाहिए। बाकी लोग नहीं जानते इस प्रेम को, आप आज जान गए। आपको उस प्रेम में चलने का है, उस प्रेम में अभ्यास करने का है। आमीन। पहला दिन मुश्किल है, दूसरा दिन, तीसरा दिन मुश्किल है, पर 1 महीना करो, फिर वो आपकी आदत बन जाएंगे।
किसी को बोलो मेरा प्रेम में चलना मेरा आदत बन गया। कम ऑन, जोर से बोलो प्रेम में चलना मेरा। पर आपको 30 दिन तक करते रहने का। किसी को बोला करते रहो। कैसे? प्रेम में चलना। पत्नी बोलेगा तो आप क्या करेंगे? डबल बोलेंगे। देखो पत्नी लोग बहुत इंक्यूबेटर बोलेगा तो ये बात को सुनो बड़ा ध्यान से। हर घर में लड़ाई क्यों होता है मालूम है? क्योंकि आप जो पत्नी को देगा ना उसको वो बड़ा चढ़ा के देगा। आप एक गाली देगा, पत्नी 10 गाली देगा। आप एक झापड़ मारेगा, वो 10 मार के मारेगी। क्योंकि पत्नी क्या करता है? इंक्यूबेटर है। जोर से बोलो इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मतलब बढ़ा के देगा। हालेलुया। बच्चे लोगों ने तो कुछ और बोलने वाला था, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट के साथ देगा। सही बोला पांडे जी के लिए जोर से। साल में एक बार दिखते हैं पर बोलते जबरदस्त है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हम प्रेम देगा तो इंटरेस्ट के साथ प्रेम मिलेगा। कितने पति लोग हैं? इसलिए पति से बोला है तुम अपनी पत्नियों से प्रेम कर। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रेम करेगा तो परमेश्वर के स्वभाव आपके जीवन से हर क्षेत्र में सैक्रिफाइस करने हो, प्रेम करना हो, नव फल हो, नव वरदान हो, बहने लगेगा। सबका शुरुआत जोर से बोलो ना। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। सबका शुरुआत, सबका जड़ अगापे प्रेम। पहला यूहन्ना 4 उसका 16। पहला यूहन्ना 4 उसका 16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो हमसे रखता है, उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। और उसकी प्रतीति है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है। वो परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम 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 में बना रहेगा। परमेश्वर आप में बना है। अब गुस्सा वाला है, मारपीट करने वाला, गाली वाला, परमेश्वर आपके साथ है नहीं। आमीन। आज प्रेम से भर दो। हाथ रखो, बोलो मैं अगापे प्रेम से भरा हूं। खबर कोई भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल है, पर बोलिए ना मैं अगापे प्रेम से भर गया। मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने बच्चों से प्रेम करेगा, मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करेगा, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगा। यस, आप जब करेगा ऑटोमेटिक। इस हफ्ता प्रेम की बारिश होने दे। हम जोर से बोलो हमारे बीच में हीलिंग पावर में ये हफ्ता प्रेम की बारिश। हमारे घरों में बदलावट होगा। हमारे घर में शांति का राजकुमार राजा बनकर राज्य करेगा। कौन है शांति का राजकुमार? कब होगा? जब आप अगापे प्रेम से भरेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु का प्रेम से भरते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक है। कितना लोगों को परमेश्वर के नजदीक होने का है? प्रभु से प्रेम करो। हर रोज बोलो डैडी आई लव यू। मैं आपके लिए। मैं अनेक लोग मनुष्य कॉन्शियस है, मैन कॉन्शियस है। हमें पड़ोसी क्या बोलेगा, पति क्या बोलेंगे, पत्नी क्या बोलेंगे, है कि नहीं? वो क्या बोलेंगे, बॉस क्या बोलेंगे। हम कभी बोला है कि परमेश्वर क्या बोलेंगे? हमको गॉड कॉन्शियस होने का है। जोर से बोलो मैं गॉड कॉन्शियस हूं। मैं टीवी देख रहा हूं, कोई नहीं है, मेरा साथ मेरा परमेश्वर है। मैं बुराई देख नहीं सकता, मैं बुराई सुन नहीं सकता, मैं बुराई बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं गॉड कॉन्शियस हूं। जोर से बोलो मैं गॉड कॉन्शियस हूं। समझ रहे? हम लोग क्या कहते हैं हमको मतलब नहीं। लोग अगर अच्छा कहते हैं सामने, पीछे वो बुरा करेगा। और परमेश्वर अच्छा कहेगा, आपके सामने भी अच्छा बोलेगा, पीछे भी अच्छा बोलेगा। परमेश्वर अच्छा है। कम ऑन, जोर से बोलो परमेश्वर अच्छा है। यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु
यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है, ओ यीशु माझ्यासाठी चांगला आहे, यीशु माझ्यासाठी चांगला आहे, यीशु माझ्यासाठी चांगला है, यीशु चांगला है, यीशु माझ्यासाठी साરું છે, यीशु સારું છે, यीशु माझ्यासाठी साરું છે, यीशु साરું છે। बंगाली कोई है? यीशु എനിക്ക് നല്ലവനായി, യേശു എനിക്ക് നല്ലവനായി, യേശു നല്ലവനായി। बंगाली में यीशु बालोवाची। कोई बंगाली है? नहीं, ओके। हाँ, आरती को जानता है? ओके, किसको जानता है? जल्दी से। नहीं मान, ओके, नेपाली में। कम ऑन, जल्दी से। हाँ, यीशु मेरो लागि राम्रो हुनुहुन्छ, नम्रो छ। हाँ, को पता जब कम ऑन, यीशु नम्रो छ। यीशु मेरो लागि राम्रो हुनुहुन्छ, क्या बात है? रामनो यीशु नामो छ। यीशु राम्रो छ, यीशु राम्रो छ। आमेन। सारी भाषा कितना अच्छा। कम ऑन, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। ओके, किसी को बोलो आगापे, प्रेम से भरने का। आमेन। जब आप प्रेम करते, प्रेमालु व्यक्ति होता है तो परमेश्वर आपके नजदीक है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु मेरे साथ है। कम ऑन, जोर से बोलो, जब मैं प्रेम से भरता हूँ प्रभु मेरे साथ है। कम ऑन बोलिए, जब मैं प्रेम से भरा हूँ मैं प्रभु को महसूस करता हूँ। आमेन। गॉड इज लव। हालेलुया। अगापे प्रेम सुपर नेचुरल है। आमेन। सोवरीन है, सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। वो दुनिया वाला नहीं, सिर्फ यीशु वाला ही वैसा प्रेम कर सकता है। आमेन। पिछले दिन हम लोग कहीं गए थे, उधर दो बुजुर्ग माताजी और पिताजी थे। माताजी झुक नहीं पा रहे थे तो हमने झुक कर उसका पाँव में जूती पहनाया। वो हमको इतना देर बोलने लगा। 85 इयर्स था, 80 साल, 85 इयर्स, 85, ओके, 85 साल के लेडी बोलता है, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा लोग नहीं देखे जो पाँव में जूते पहना रहे हैं। आमेन। वो सिर्फ यीशु का प्रेम ही हमें करवा सकता है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दूसरा बार मिला, वो हमारे फोन लिया, हमारे घर में बुलाओ, आ जाओ, हम लोग घर में बात करेंगे। आमेन। जब आपका प्रेम देखेंगे लोग आपके पीछे आएंगे, ढूंढ ढूंढ के आएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी से बोलो प्रेम से भर जाओ, हमको प्रेम से भरने का। हालेलुया। वो सोवरीन है, अनकंडीशनल है, उसमें कोई शर्त नहीं। हमारा प्रेम में कोई, कमान जोर से बोलो, हमारा प्रेम में, अगापे प्रेम में, यीशु का प्रेम में कोई शर्त नहीं। हालेलुया। वो ज्ञान और विस्डम में नहीं है, वो प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है वो प्रेम। परमेश्वर का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है वो अगापे प्रेम। कितना लोग सुन रहे हैं? वो हमको और आपको दिया है उस प्रेम से भरने के लिए। कितने लोग भरेंगे? कितने लोग प्रेम में चलेंगे? आसान है, शुरू में मुश्किल है, पर आसान प्रभु करता है। कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो, मैं यीशु के पीछे अगापे प्रेम में चलूंगा। कमान जोर से बोलो, मैं यीशु के पीछे अगापे प्रेम में चलूंगा। पहला कोरिन्थियों 13 उसका 13। और पर विश्वास, हाँ, आशा, हाँ, प्रेम, ये तीनों अस्थाई है, हाँ, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों में सबसे बड़ा स्थायी है, सबसे बड़ा है प्रेम। कितना अद्भुत है। आमेन। प्रेम में सब कुछ पाएंगे, अगापे प्रेम में सब कुछ आप पाएंगे। आमेन। एफिसियों 3 उसका 17 और 19, 17 से 19। एफिसियों की किताब 3, 17 से 19। और विश्वास के द्वारा, हाँ, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, मसीह तुम्हारे हृदय में, जोर से बोलो, मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर, यीशु मसीह मेरे अंदर है। यीशु मसीह हम परमेश्वर की मंदिर है।
हाँ, मसीह मेरे अंदर है तो मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। मसीह मेरे अंदर है इसलिए मैं प्रेम में जड़ पकड़ सकता हूँ। मसीह नहीं है तो प्रेम नहीं है। वो प्रेम धोखा है, खोका है, फोका है। पर मसीह अगर आपके अंदर है वो प्रेम है, आगापी प्रेम। हाँ, तो क्या लिखा है? मसीह मेरे अंदर है, प्रेम में जड़ पकड़कर, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई कितनी है। अगर प्रभु की गहराई, ऊंचाई, लंबाई अगर कितनी है समझने के लिए उसका प्रेम से हमको भरने का है। कितने लोग समझना चाहता है? परमेश्वर स्वर्ग उसका सिंहासन है, धरती उसकी चौकी है, पांव की चौकी है। भाई इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई पहचानने के लिए हमको उसका प्रेम से भरने का है। कितने लोग प्रेम से भरेंगे? अगर आप प्रेम से भरेगा, हर रोज प्रभु के साथ संगति करेगा, आप प्रभु को ऐसा जानेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई मुझे इस प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। कारण क्यों? उसने उस प्रेम को चख लिया है। जोर से बोलो, मेरा यीशु का प्रेम को चख लिया हूं। आमीन। जोर से बोलो, मेरा यीशु का प्रेम को मैं चख लिया हूं। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होने के लिए हमको मसीह का प्रेम से भरने का है। आसान है? किसी को बोलो आसान है, चिल्ला के बोलो आसान है। मसीह की परिपूर्णता, भरपूरी, आपका जीवन भरा भरा खाली मसीह का प्रेम से आपको भरने का है। कितने लोग भरेंगे? कोई क्या बोलता, कोई परवाह नहीं, सिर्फ मसीह का प्रेम से हम भरेंगे। कितना लोग बोले? दो पल आंखें बंद कर बोले, मैं मसीह का प्रेम से, आज से जब तक जीवन रहेगा मैं मसीह का प्रेम से भर जाऊं। यस, बोले ना, मसीह का प्रेम से। तब आप मसीह के भरपूरी को जान सकेंगे। आपका अधूरा जीवन को प्रभु पूरा करेगा। आपकी बीमारी वाला जीवन को प्रभु चंगाई देगा जब आप मसीह के प्रेम से भरेगा। कितना लोग भरेंगे? आज आपके जीवन में परेशानी है, वो चीजें प्रार्थना किया, उपवास लिया, हुआ नहीं, मसीह के प्रेम से भर जाओ। आमीन। कई बार आप भूल नहीं सकते, आपके माँ बाप ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपके दोस्त आपको, जो आपका खुद का समझता है, उसने आपको धोखा दे दिया। मैं कई लोगों के जीवन में भविष्यवाणी कर रहा हूं, पर आप आज इस प्रेम से भरेगा, वो सब आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, पढ़ लिया? यशायाह के किताब 43 उसका 1 से 4। यशायाह के किताब 43 1-4 ना? हाँ, 1-4। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम से भर जाएगा तो प्रभु बोलता है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा है। नाम लेकर बोलता है, ये मेरा है। हालेलुया। और एक बार पढ़ो, अब इस्राएल का जगह अपना नाम लिखो और बोलो, हे रितिका, हे विल्सन, तेरा रचने, कौन रचा आपको? खबर आज अपने मन में डाल दो, आपको रचने वाला यीशु मसीह, वो कहता है। हाँ, और हे रितिका, हाँ, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला यहोवा, हाँ, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। आज कौन से चीज आपको डरा रहा है, सता रहे हैं, वो गुलाम कर रहे हैं, आज बोलता है, परमेश्वर बोलता है, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन,
डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आप परिवार के बारे में चिंतित है, आपका परिवार के साथ यीशु मसीह है, क्योंकि आप इधर उपस्थित है। हाँ, यहोवा अब योग कहता है, यहोवा अब योग कहता है, मत डर, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है और मुझे नाम लेकर बुलाया है और मैं उसकी हूँ। हालेलुया। ये प्रेम को हम कर्म से नहीं पा सकते, पर अनुग्रह से पाया है। हमारा ऊपर, आपके ऊपर प्रभु की अनुग्रह है। करोड़ों लोग मुंबई महाराष्ट्र में, पर कुछ लोग को वो मिला, कारण क्यों? प्रभु की अनुग्रह आप पर हुआ है। अब हमको उस प्रेम में भरते जाने का है। कौन सा प्रेम? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। हमें, हम कुछ करके पाया नहीं, प्रभु के अनुग्रह से पाया, प्रभु की क्रूस पर बलिदान के द्वारा पाए। हम उसे भूलेंगे नहीं, हम उसमें बढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु में बढ़ते जाऊंगा। ओके, प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 4। प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 4। पूरा बाइबल प्रेम से भरा है। कितने लोग सुन रहे हैं? और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहे? आमीन। शाऊल बोल के व्यक्ति था जो हत्यारा था, मर्डरर था, पर परमेश्वर की एक मुलाकात उसको इतना प्रेम से भर गया, वो प्रभु के पीछे अंधाधुंध चलने लगा। हालेलुया। हत्यारा, मर्डर करने वाला, कठोर दिल वाला व्यक्ति को प्रभु की एक स्पर्श, वो घोड़े पे जा रहा था एक शहर में तांडव मचाने के लिए, प्रभु की सामर्थ उस पर उतरा और उस परमेश्वर ने उसे बोला, हे शाऊल, तू क्यों सता रहा मुझे? उसी जगह पर परमेश्वर की एक मुलाकात, नफरत करने वाला, मसीह लोगों का विरोधी करने वाला, परमेश्वर की एक मुलाकात और मसीह लोगों का प्रेमालु व्यक्ति बन गया। कारण क्यों? परमेश्वर की आगापे प्रेम किसी को भी बदल देगा। जोर से बोलो, किसी को भी, कितना भी कठोर होने दे, उसको प्रभु बदल देगा। हालेलुया। अब रोमियो 8 उसका 38 में प्रेरित पौलुस लिखता है, क्या लिखता है? रोमियो के क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन। एक समय मृत्यु देने वाला व्यक्ति कहता, अब ना मृत्यु, ना समय, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है, अलग कर सकते हैं। एक समय हत्यारा बोलेगा तो माय गॉड, कठोर व्यक्ति है, खून देख कर उनका कॉन्शियस नम हो गया। उसी व्यक्ति को परमेश्वर की एक मुलाकात, वो आगापे प्रेम वाला व्यक्ति बन गया। अब बोलता है, न ऊंचाई, ना नीचाई, ना लंबाई, ना चौड़ाई, न लड़का, न लड़की, न दुनिया मुझे इस प्रेम से अलग कर सकता है। मैंने इस प्रेम को छक लिया है। माय गॉड, अगर मेरी आवाज सुनने वाला एक व्यक्ति अगर यीशु को छक लेगा, फिर वो बोलेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 13 उसे 1 से 13 मत पढ़ो, घर में जाके पढ़ो। पहला कोरिन्थियों 14 उसका 1, घर में जाके 1 से 13 को पढ़ो, प्रेम का भाषा को आप समझ पाए। हालेलुया। आपको प्रेम में चलने का, कितना लोग बोलता है प्रेम में चलने का?
ये जो वचन मैं दिया है जाकर ये हफ्ता बोलते रहो, ऑटोमेटिकली आप प्रेम में चलेंगे। हम इस वीडियो को वापस डालेगा, सुनो उसे 5 बार 10 बार, माय गॉड आप प्रेम में घुस जाएंगे। आपको फिर कितना भी कोई कुछ करेगा, आप लड़ाई नहीं, आप शांति बनाए रखेगा। आप शांति को भ्रष्ट करने वाला नहीं, आप शांति बनाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। ओके, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम, यीशु मसीह प्रेम है, हमको उस यीशु का अनुकरण करने, उसके यीशु के पीछे चलने का है। मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, आप मेरे पीछे चलेगा, आप भी यीशु के पीछे चलेगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जिस तरह यीशु के पीछे चलता हूं, आप भी मेरे पीछे चलो। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आप भी यीशु के पीछे चलेगा। कितने लोग प्रेम में चलेंगे? हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं प्रेम में चलूंगा। मैं निर्णय लेता हूं, आज से मैं प्रेम में चलूंगा। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। कम ऑन, जोर से बोलो, पाने के लिए नहीं, देने के लिए। जब हम देने के लिए प्रेम करेगा, प्रभु छप्पर फाड़ के हमको देगा। अगर आप पाने के लिए लेगा, वो भी नहीं मिलेगा। कोई समझ रहा मुझे? आप अगर पाने के लिए प्रेम करेगा, वो भी नहीं मिलेगा, पर आप देने के लिए प्रेम करेगा, आप पाने से बढ़कर प्रभु आपको देगा। तो चलो समझ रहे। हालेलुया। मरकुस 3 उसका 17, मरकुस 3 उसका 17। शाऊल हाँ। और जब जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने थंडर सन्स कहा गया। थंडर सन कहा गया। मरकुस 3:17 ही पढ़ रहे ना? हाँ, क्या लिखा है उधर? और जब्दी का पुत्र याकूब, हाँ, और याकूब का भाई यूहन्ना, हाँ, और जिनका नाम उसने भुवन ने किस रखा। थंडर सन लिखा है, मीन्स आंधी का तूफान, बिजली कड़कने वाला पुत्र, यानी कि जेम्स और यूहन्ना। ओके, हो गया। मरकुस 3:17 में लिखा है, क्या था? और लूक 9:54 और 55। देखो कैसा परमेश्वर इन व्यक्तियों को, इन चेलों को बदलता है। हमें ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर क्या कर रहे थे? तांडव मचा रहे थे। हमें थंडर सन कहते थे, गुस्सा वाला, मारपीट करने वाला। हाँ, लूका 9 उसका 54 और 55। यह देखकर उसके चेले जब यीशु मसीह समरिया में गया, समरिया में इतने लोग विरोध कर रहा था, तो ये जबदी के पुत्र, हाँ, उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। परंतु यीशु ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के, तुम किस आत्मा के। हमें क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने आए, वरन बचाने आए। आमीन, हालेलुया। वही यूहन्ना और याकूब, आमीन, प्रेम का कहानी लिखता है। उसके बाद कितना लोग सुन रहे हैं? पहला यूहन्ना 4 उसका 7 में लिखा है, वही यूहन्ना लिखता है। क्या लिखता है? माय गॉड, बदल गया। हे प्रियो, एक बार थंडर वाला, एक बार सब गुस्सा क्रोध करने वाला, वही व्यक्ति जब अगापे प्रेम से भरता है तो क्या लिखता है? देखो यूहन्ना लिखता है, हे प्रियो, हाँ, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। और जो कोई प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। कितने लोग परमेश्वर से जन्मा है? वो प्रेम में ही चलेगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं प्रेम में चलेगा, क्योंकि मैं प्रभु परमेश्वर से जन्मा है। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर से जन्मा है। मैं परमेश्वर से जन्मा है तो मैं प्रेम में चलूंगा। प्रेम। कम ऑन, जोर से बोलो, प्रेम में चलूंगा। 8वां वाक्य, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। कितने लोग सुन रहे? कितने लोग परमेश्वर को जानता है? अगर गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, गाली गलौज करते हैं, वो परमेश्वर को
नहीं जानता। पर जो प्रेम में चलता है वो परमेश्वर का संतान है। कितने लोग परमेश्वर के संतान है? जोर से बोलो, मैं प्रेम में चलूंगा, मैं प्रेम में चलूंगा। प्रभु मुझसे कहा कि मैं जैसा प्रेम में चला मुझे भी उसी प्रेम में चलने का है। उसने वही अगापे प्रेम से मुझे भरा है। 16वां वाक्य, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए, हम उसको जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। कितने लोग आज जान गए परमेश्वर के प्रेम को? अच्छा है, बुरा है? जोर से, अच्छा है। कितने लोग प्रेम में चलेंगे? आज प्रेम में चलेंगे। कुछ भी होने दे, मैं प्रेम में चलूंगा। मैं परमेश्वर का संतान हूँ। घमंड से कहने का मैं यीशु का बेटा हूँ, बेटी हूँ। मैं कैसे चलने का? प्रेम से। आई विल वॉक इन लव, आई विल टॉक इन लव, आई विल सी इन लव। कितना लोग बोलेंगे? आप गुस्सा वाला है, क्रोध करने वाला है, पड़ोसी अड़ोसी में मारपीट करते हैं, वो आपका घर क्या लोगों को प्रभु के पास लेके आएगा कि लोगों को प्रभु से दूर लेके जाएगा? आपका घर आपके मोहल्ला में नंबर 1 होना चाहिए। वापस बोलता हूं, आपका घर आपकी मोहल्ला में नंबर 1 होना चाहिए। आपके घर में आने वाले लोग बीमार हो तो चंगाई पाना चाहिए। आपके घर में आने वाले लोग व्यभिचारी है तो पवित्र होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अगापे प्रेम से भरेंगे। मैं अगापे प्रेम से भरा हूं। मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं परमेश्वर जैसा धरती में चलता हूं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें स्वर्ग उसी का है जो स्वर्ग जैसा जीवन जिएंगे। कितना लोग सुन रहे? गुस्सा, गाली, मारपीट, माय गॉड, क्या क्या तांडव करते हैं। बस बोलो, बस नहीं चाहिए मुझे, नहीं, प्रभु मुझे उसके लिए नहीं बनाया। हम विलियन के रोल कर रहे हैं। कोई सुन रहा मुझे? हमको प्रभु विलियन का रोल नहीं, हीरो और हीरोइन का रोल दिया है कोई मेरे साथ? आज से विलियन का रोल बंद। विलियन का रोल क्या? डिसुम, हीरो को मारो, हीरोइन को मारो। जोर से बोलो, मैं विलियन नहीं हूं। कमान जोर से बोलो ना, मैं हीरो हूं, मैं यीशु जैसा हूं, मैं यीशु का संतान हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। मैं प्रेम में चलूंगा। प्रेम मेरे लिए रखा है। प्रभु मुझे प्रेम से चलने के लिए रखा है। बोलेंगे? ओके, 16वां वाक्य हो गया। 21वां वाक्य, यूहन्ना थंडर सन, दुनिया को तांडव मचाने वाला वही यूहन्ना अब लिखता है प्रभु प्रेम है। हाँ, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है, परमेश्वर से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, अपने परमेश्वर से प्रेम रखता वो है, अपने भाई से भी प्रेम रखता है। वो अपने भाई से। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं, हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु बोला, पहले तू अपने परमेश्वर को दिल, जान, सब कुछ से प्रेम कर, तब तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, देखो ये रिश्ते में आता है। वो अगापे प्रेम प्रभु के साथ रिश्ते में आते हैं। कितने लोग प्रभु के साथ रिश्ता रखा है कि सिर्फ प्रभु जी मुझे घर दो ना, मुझे कपड़ा दो ना, मुझे मोबाइल दो ना। अरे ये सब मिलेगा, हम भिखारी नहीं है। जोर से बोलो, मैं भिखारी नहीं, मैं बेटा हूं। मैं जब प्रभु का जैसा प्रेम से भरेगा, प्रभु मैं मांगने से पहले प्रभु दे देगा। हालेलुया। कितने लोगों को मांगने से पहले से चाहिए? आप मांगने से पहले प्रभु आपको घर दे देगा। आप मांगने से पहले प्रभु आपको गाड़ी दे देगा। उसके लिए आपको हमको सुनाई नहीं दे रहा है। अगापे प्रेम में एक दो को थप्पड़ लगा के चलाएंगे। वह अगापे प्रेम में चल रहा। पति गुस्सा किया, आज से बंद। हमारा घर मोहल्ला में आइडियल परिवार होना चाहिए। हमारा परिवार उत्तम परिवार होना चाहिए। प्रभु हमें उदाहरण दिया है प्रेम में चलने का।
अगापे प्रेम में चलेगा। वो पति कितना भी बुरा होने दे, आप उससे प्रेम करने का करेंगे। मुश्किल है, रात के 12-1 बजे कभी कभी रातों को नहीं आते हैं, पर आपको क्या करने का है? प्रेम से उसको जीतने का है। हमें एक बहन एक कलीसिया में गया, वो जाके पास्टर को बोला, पास्टर जी मेरा पति कई दिन रात को आते ही नहीं। पास्टर ने बोला उससे प्रेम करो। हमें पास्टर ने क्या बोला? जोर से बोला, उससे प्रेम करो। पहला रात को उसने 4 बजे आया, पति ने टेबल सजा के खाना रखा, अब प्रेम किया, खाना खिलाया, सोया। अगला दिन 12 बजे आ गया, वापस पत्नी उसे प्रेम किया, खाना खिलाया, सुलाया। अगला दिन 9 बजे आ गया। आपको मालूम नहीं, आपका प्रेम किसी को जीत लेंगे। एक महीने के अंदर वो बहन अपनी पति को लेकर कलीसिया में एक साथ मिलकर आराधना करने लगा, और कुछ ही दिनों में वो प्रभु की बड़ी सेवकाई करने लगा। कारण क्यों? एक बहन ने परमेश्वर की आगापे प्रेम से भर गया था। हालेलुया। आप अगर आगापे प्रेम से भर जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी दुनिया अलग होगा। ये दुनिया दे नहीं सकता, ये दुनिया ले भी नहीं सकता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पत्रोस, यूहन्ना 21 उसका 15-17 पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। पत्रोस, जोर से बोलो पत्रोस। चेलों में एक व्यक्ति था पत्रोस। हाँ, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्रस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चढ़ा। उसने फिर उसने दूसरी बार उससे कहा। देखो, पत्रोस को 3 बार प्रभु यीशु पूछता है, और पत्रोस बोलता है ये कभी नहीं हो सकता है। और उसके बाद आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर लेके जा रहा था, यीशु मसीह क्रूस को लेके जा रहा था, उससे पहले यीशु मसीह ने उसे बोला, मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह क्रूस लेके जा रहा था, जब तीसरा बार एक छोटा लड़की के सामने पत्रोस यीशु मसीह को जानते ही नहीं बोला, तो यीशु मसीह का नजर पत्रोस पर पड़ा, और पत्रोस देखकर शर्मा गया और मुर्गा 3 बार बांध दिया। तीसरा बार जब पत्रोस ने यीशु मसीह को इनकार किया, मुर्गा बांध दिया। तब आपको मालूम है क्या हुआ? पत्रोस जाकर बाहर फूट के रोया और पश्चाताप किया। तब वो अगापे प्रेम से भर गया, और वही पत्रोस एक दिन खड़ा होता है, 3000 लोग उद्धार पाते हैं। दूसरा दिन खड़ा होता है, 5000 लोग उद्धार पाते हैं। चौथा दिन अनगिनत लोग उद्धार पाते हैं। कारण क्यों? अगापे प्रेम। कितने लोग अगापे प्रेम से भरेंगे? कितने लोग बोलेंगे, हो सकता है आपके जीवन में कोई आपसे प्रेम नहीं किया, पर आप जब आज समर्पण करेगा, आप प्रभु अपनी अगापे प्रेम से भरेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़ा हो जाएंगे।